नमस्कार, मैं हूं अंकिता धवन। हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। कंगना और विक्रमादित्य सिंह फिर आमने सामने, बयानों पर किया जा रहा पलटवार। जयराम ठाकुर आए बागवानों के हित में, कहा यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य करने में कर दी गई जल्दबाजी। शिमला का रिज मैदान खतरे की जद में, किया गया अनसेफ घोषित। एचआरटीसी ने अपने कर्मचारियों से वसूले पैसे, फिर से रोष जारी। हिमाचल के बड़े आईएएस अफसर प्रदेश छोड़ने को तैयार, कम एक्सपोजर मानी गई वजह। चंबा में मणिमहेश के रास्ते पर भारी लैंडस्लाइड, यात्रियों से एहतियात बरतने की अपील। प्रदेश में नए शिक्षकों की तैनाती, किए गए पैरामीटर तय। विधायक अनिल शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से की मुलाकात, विकास को लेकर हुई चर्चा। एचपीएमसी के विक्रय केंद्रों में पहुंचे यूनिवर्सल कार्टन, बागवानों को नहीं होगी परेशानी। आज फिर सक्रिय होगा मानसून, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में है। मंडी में बुधवार को दिए गए बयान के बाद अब सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कंगना रनौत पर अप्रत्यक्ष तौर पर हमला बोला है। कंगना के बयान की सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल बुधवार को मंडी में अपने दफ्तर का आगाज किया गया है। यहाँ पर कंगना लोगों से मुलाकात करेंगी और उनकी समस्याओं के बारे में भी जान लेंगी। इस दौरान कंगना ने कहा है कि उनसे मुलाकात के लिए लोगों को आधार कार्ड दिखाना होगा। इस दौरान कंगना ने जानकारी साझा की और कहा कि उनसे मुलाकात के लिए दफ्तर में एंट्री के लिए भी आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट भी मिलने आते हैं और इस कारण से दिक्कत भी हो सकती है। साथ ही लोग अपने काम से जुड़ा हुआ लेटर भी लेकर आएंगे ताकि वो रिकॉर्ड पर रहे। इस पर कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के बयान पर तंज कसा और सोशल मीडिया पर लिखा कि हमसे मिलने के लिए किसी को आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के किसी भी कोने से अपने कार्य के लिए हमसे मिल सकते हैं। सेब के सीजन की शुरुआत हो गई है। भाजपा की सरकार में ही बागवानों के लिए यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचने की पहल की गई थी। कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने बिना पूरी तैयारी के यूनिवर्सल कार्टन में सेब खरीद को अनिवार्य कर दिया है। सभी बागवानों के पास हजारों की संख्या में टेलीस्कोपिक कार्टन पहले से पड़े हुए हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। अब इस पर जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार टेलीस्कोपिक कार्टन को बागवानों से उचित मुआवजा देकर वापस ले, जिससे बागवानों को सेब के सीजन की शुरुआत में राहत मिल सके। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जल्दबाजी में सेब का सीजन शुरू होने से ठीक पहले यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य कर दिया था, जबकि अर्ली सीजन में जुड़े बागवानों ने टेलीस्कोपिक कार्टन की व्यवस्था पहले से कर ली थी। अब बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे वो अपने उत्पाद को मंडियों में ले जा सके। यदि वो टेलीस्कोपिक कार्टन में ले जाते हैं तो आड़ती उसे खरीदने से मना भी कर रहे हैं, जिसके कारण एक तरफ उनका सेब नहीं बिक पा रहा है तो दूसरी तरफ मंडी से वापस लाने का अतिरिक्त खर्च भी हो रहा है। ना नियम स्पष्ट है और ना ही कोई अन्य व्यवस्था। कार्टन न होने के कारण बागवान और आड़ती दोनों परेशान हैं और सरकार ने नियम लाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला भी झाड़ दिया है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के पास टैंक के साथ जमीन लगातार धंस रही है। इससे पानी के टैंक को भी खतरा हो गया है। ये जगह पद्म देव कॉम्प्लेक्स के साथ ही है। यहाँ पर 15 के करीब दुकानें भी बनी हुई है, जहाँ काफी दरारें आ चुकी है, जिसके गिरने का खतरा भी बना हुआ है। इसके साथ ही रिज मैदान में पानी का टैंक भी है, जहां पानी का रिसाव भी हो रहा है। वहीं वीरवार को महापौर सुरेंद्र चौहान ने एपी महबूब शेख, पार्षद आलोक पठानिया के साथ निरीक्षण किया और इस क्षेत्र को अनसेफ घोषित भी कर दिया है और इन दुकानों को जल्द खाली करने के निर्देश भी दे दिए हैं। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि रिज मैदान के साथ लगते क्षेत्र में दरारें पड़ने की सूचना मिली थी। इसके बाद आज यहाँ पर इसका निरीक्षण करने पर पहुंचे हैं और इन दरारों को देखते हुए इन क्षेत्रों को अनसेफ भी घोषित कर दिया गया है। एचआरटीसी ने अपने कर्मचारियों से 67 लाख रुपए की वसूली की है। निगम ने सभी चालकों, परिचालकों और मैकेनिकल स्टाफ के वेतन से 748 रुपए काटे हैं। कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल एचआरटीसी अपने कर्मचारियों को हर साल 2 वर्दी देता है। इसके एवज में उन्हें 2000 रुपए भत्ता भी दिया जाता है, लेकिन इस साल वर्दी खरीदने से पहले एचआरटीसी कर्मचारियों ने तर्क दिया कि कपड़ा महंगा हो गया है, इसलिए वर्दी भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। कर्मचारियों ने पिछले साल खरीदी गई वर्दी की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए थे।
इसीलिए इस साल वर्दी खरीदने से पहले यूनियन पदाधिकारियों की ड्रेस खरीद समिति के साथ एक बैठक भी हुई। इस बैठक की कार्यवाही विधिवत तौर पर की गई, जिस पर कर्मचारी नेताओं ने हस्ताक्षर भी किए थे। हिमाचल सरकार पहले से ही वरिष्ठ आईएएस की कमी से जूझ रही है। इसी बीच 8 आईएएस प्रदेश छोड़ने को तैयार भी हो चुके हैं। 3 वरिष्ठ आईएएस ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव से पहले ही प्रदेश सरकार से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति भी मांगी थी, लेकिन अब 4 अन्य आईएएस ने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आवेदन दे दिया है। 2014 बैच के आईएएस आशुतोष गर्ग को केंद्रीय कार्मिक विभाग ने 2 दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का निजी सचिव नियुक्त भी किया है। जाहिर है कि इन सभी के जाने के बाद सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 7 आईएएस पहले ही प्रदेश छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं। 8 और जाने की तैयारी में भी है। करीब 8 आईएएस पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। प्रदेश को छोड़ने की कई वजह बताई गई है, जिसमें छोटे पहाड़ी राज्य के कारण यहाँ पर कम एक्सपोजर और दिल्ली में हिमाचल की अपेक्षा में ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश के रास्ते पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ों से गिर रही थी। गनीमत रही कि जान व माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लैंडस्लाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से अब वायरल भी होने लगा है। भरमौर पुलिस के अनुसार मणिमहेश के रास्ते पर दुनाली और गोई के बीच पहाड़ी दरक गई। राहत की बात यह है कि मणिमहेश की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। इस यात्रा के दौरान हजारों शिव भक्त मणिमहेश पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है वहां पिछले साल भी लैंडस्लाइड हो चुका था। इस कारण मणिमहेश जाने वाला रास्ता पूरे तरीके से अब बंद भी हो गया है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आज समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि करीब 2200 शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती की जा रही है और जल्द ही इनकी तैनाती भी होगी। कहा गया है कि शिक्षकों की तैनाती के लिए पैरामीटर तय किए गए हैं। राज्य में बिना शिक्षक 350 स्कूल चल रहे हैं। 3200 स्कूल एक शिक्षक के सहारे हैं और करीब 800 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती प्राथमिकता रहेगी। कहा है कि सरकार चाहती है कि प्री प्राइमरी स्कूल जल्द ही शुरू किए जाएं। इसके लिए करीब 6100 एनटीटी शिक्षक भर्ती भी किए जाएंगे। मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई भी दी है। विधायक अनिल शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री से हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र से अधिक मदद के लिए भी आग्रह किया है। खासकर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक और क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के लिए विशेष मदद के लिए भी आग्रह किया है, ताकि हिमाचल की जनता को घर द्वार पर बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आश्वासन दिया है कि वो जितना संभव हो सके अपने मंत्रालय से इस दिशा में हिमाचल ही नहीं बल्कि मंडी जिला में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही अनिल शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की है और अन्य विकास के कार्यों के लिए भी स्वास्थ्य मंत्री से केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत आर्थिक सहायता के लिए आग्रह किया है, ताकि उनको भी जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाया जा सके। एचपीएमसी के विक्रय केंद्रों पर यूनिवर्सल कार्टन की सप्लाई पहुंच चुकी है। बागवान नजदीकी केंद्रों में नए कार्टन को खरीद सकते हैं। सफेद और भूरे रंग में सभी एचपीएमसी के सेंटरों में 66,000 यूनिवर्सल कार्टन की सप्लाई पहुंच चुकी है। बगीचों में सेब की अर्ली वैरायटी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, लेकिन बागवानों को मंडियों में सेब लाने के लिए यूनिवर्सल कार्टन नहीं मिल रहे थे। इसकी वजह से सैकड़ों बागवानों की परेशानियां बढ़ गई थी। फल मंडियों में केवल नाशपाती और पुराने कार्टन में बेचने की छूट दी गई है। सरकार ने सेब को सख्त आदेशों में यूनिवर्सल कार्टन में ही बेचने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के आज रात से फिर सक्रिय होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 11 से 13 जुलाई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के कुछ भागों में 17 जुलाई तक मानसून की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। आज राजधानी शिमला व आसपास के भागों में भी मौसम खराब बना हुआ था। उधर गुरुवार सुबह
10 बजे तक राज्य में 12 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। मॉनसून सीजन के दौरान अब लगभग 17 लाख रुपए की संपत्ति को नुकसान हो चुका है। इसमें लोक निर्माण विभाग को लगभग 10 लाख और जल शक्ति विभाग को लगभग 6.5 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।